नमस्कार, मेरा नाम विकास मिश्र है और हमारे बगल में जो ये गाय आप देख रहे हैं, ये अशोक कौशिक जी हैं, हमारे परम मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं और हरियाणा की मिट्टी से है। हरियाणा जहाँ की मिट्टी भी गजब की मिट्टी है। गजब इसलिए कि वहाँ संसार का सबसे बड़ा ज्ञान जो है वहीं की मिट्टी से दिया गया था और वही ज्ञान लेके अशोक जी आज आए। अशोक जी, अपना परिचय थोड़ा दर्शकों को कीजिए। जी, सारे भैया ने राम राम। और मिश्र जी, आपने जो बात करी है कि हरियाणा गजब की धरती है, तो मिश्र जी हरियाणा की तारीफ कर रही है, अपने आप में बहुत गजब है। क्योंकि मिश्र जी अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं सारे, मतलब सिर्फ आप नहीं, सारे देश के मिश्र जी। और हरियाणा में समझा है कति जाटलैंड कि भाई हरियाणा का मतलब है कि भाई लठ मारेंगे, बोली ऐसी होगी कि भाई सर के ऊपर के जाएगी। और बहुत सारे लोग ये मानना है कि भाई हरियाणा वाले अपने आप में कुछ गणाए ऊपरला मानना है, कोई बात कहेगा साधारण सी, और उसके हम मान लो सीधे जवाब दे दे तो उसने लगा यार ये तो घना लठ मारेगा मेरा। तो बढ़िया लग गया, आपने सुथरी बात तो मेरी तारीफ सी करी मिश्र जी। की तारीफ तो बनती है अशोक जी, क्योंकि मैं बताया ना कि भाई कुरुक्षेत्र जहाँ कृष्ण ने ज्ञान दिया गीता का, और मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान जो है उस ज्ञान से अभी बढ़े गई। ठीक है, आपसे बात होती रहती है और ऐसा ही ना तो कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया ना कृष्ण जी ने, फिर उसके बाद हमने ज्ञान लेना छोड़ दिया, बाकी फिर हमने जरूरत नहीं रही किसी की भी। और ये यही वजह है कि हमने कहा कि भाई मारुति जो है, भाई कृष्ण जी के बारे में तो ये कहा जाए ना, हरियाणा में हमारे एक बहुत नामी मशहूर कवि है अरुण जैमिनी जी, वो अक्सर एक बात कहा करें कि भाई कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई मथुरा में, यूपी में, और जब बांस बजाने का टाइम आया, मतलब लठ बजाने का टाइम आया, तो कुरुक्षेत्र की राह पकड़ ली। लेकिन उसमें अच्छी बात ये हुई कि वो कुरुक्षेत्र में आ गए, ऐसा ज्ञान दे गए, फिर हम जो है ये मान गए, वही हमने विराम हो गया। अब ये हमने किसी ज्ञान की जरूरत है नहीं ज़्यादा, ही किसी से लेने की ज़्यादा, हम किसी की ज़्यादा सुना नहीं करते, क्या क्या करें। नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अशोक जी कि आज कल जो है ना, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, सफलता चाहिए, हाँ, तो कुछ ज्ञान की जरूरत तो होती है। और वो ज्ञान जो गीता वाला जो दिया था ना आठ कृष्ण जी ने, उस ज्ञान की तो आज तो हाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, और जो उस ज्ञान ने उतार ले है वो कम टेंशन में रहे है। हमने दिल्ली में आए पीछे पता चला है कि भाई डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ हो है। हरियाणा में डिप्रेशन होता है नहीं, किसी ने डिप्रेशन का टाइम ही नहीं होता, बस सब डिप्रेशन तो जो होगा जब आदमी खाली होगा। भाई हमारी तो जो दिनचर्या है काम करने की है, भाई सवेरे उठते अपना पहला काम है भी खेत में, खेत क्यार में, क्योंकि धूप में गाँव में तो खेत में काम होगा नहीं, तो हम तो तड़के जा लिया करें। आदमी उड़ा अपना काम कर का होगा सारा दिन, उसमें धूल में मट्टी रहेगा, तो डिप्रेशन कितना पड़ेगा। आते आदमी बढ़िया गच खाओगा, मतलब जैसे अब दिल्ली का जो सिस्टम देखे, हाड़ा तो नहीं पूछे भाई आपके लिए कितनी रोटी बना दी, तो उड़े तो गिनती नहीं हुआ, उड़े तो नहीं देखा है, अरे वे माकले हैं, और वो इतने में पेट भर जाएगा। अपना बढ़िया गिच घी में गिच रोटी और दूध घी, अपना बेरा है विदेश हरियाणा जी दूध दही का खाना, तो ये सारी चीज़ इसी दूध घी इसी चीज़ है मिश्र जी। आप कभी फुर्सत में खा के देखो, खाते सुथरी नींद आओगी अगर आपने मेहनत कर रखी है खेत में। तो न्यू बताओ डिप्रेशन सुसरा पड़ेगा कितना है, शरीर की कोई खिड़की नहीं खुल रही हमारी। ऐसे बोले आप। और डिप्रेशन जो है, वैसे आजकल युवाओं में एक मतलब जिसको भी देखो बोलता डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। और डिप्रेशन की मुझे जो वजह लगती है ना अशोक जी, वो है कि आसक्ति। लोग ना हर चीज़ से अटैच हो रहे हैं, और कृष्ण जी जो गीता में यही बोल रहे हैं कि भाई डिटैच हो रहा। हाँ ना, तो लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि डिटैच मतलब कि अलगाववादी कुछ कला। बात वो है ना कि जो उनने बात कही है उसने समझने में उनका फर्क है कि वो जब डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनने तो ये भी कहा ना कि तू कर्म करे और फल की इच्छाएं मत करे, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। यानी कि वो ये नहीं कहते हैं कि तू कति चादर ताने के सोए जा सारा दिन, वो एक है कर्म करो, यानी कि कर्म योग का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र। इसलिए हरियाणा को जो है ना गीता की कर्मस्थली कहा जाता है, कि जहाँ कर्मयोग का ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण से बड़े कर्मयोगी कोई नहीं। तो हमने
इस मामले में थोड़े से हम सौभाग्यशाली रहे कि भाई उस धरती पे पहला ज्ञान तो ये मिल रहे है। जैसे मैंने बताया कि सवेरे उठते हैं सब ने पता है कि भाई आज रोटी जब मिल रही जब कर्म करेंगे, चाहे खेत में काम करो, चाहे हम मजदूरी करें जाके न, चाहे जिस बालक ने पढ़ाई लिखाई करनी है वो अपना पढ़ाई लिखाई करे और बिंदास रहेगा कहती बिना टेंशन के अपना सारा शेड्यूल बना कर रखे हैं वो। अब कृष्ण जी ये कहे हैं कि भाई उन्होंने संस्कृत भाषा में यह बात जो कही है कि भाई कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेशु कदाचन, और भाई कर्म करे जार फल की इच्छाएं मत कर तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तो इस चीज ने हरियाणा में और कति सिंपल भाषा में इस ज्ञान ने क्यों कर गए हैं। हम सारे संस्कृत नहीं बोल सकते और ना समझ सकते हैं, तो हम सीधी बात कह रहे भाई क्यों तू फोड़ी भर रहा है सौदे की, ठीक है अपना काम करे और फटकार के सो जा, सुथरी नींद आओगी, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। जैसे हमने कदे नू नहीं देखा अगर भाई बालक पढ़ाई लिखाई करने लग रहा है तो उड़े माँ बाबू ये टेंशन ना लेते हैं कि भाई मेरा छोरा उन्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उन्हें कहते हैं भाई तू रुपये ले जा, ठीक है उनसे कॉलेज में तेना दाखिला लेना वो देख ले तू, और कौन सी पढ़ाई पढ़नी है वो देख ले तू, क्या करना है वो बस तुम्हारे वो खर्चा ले ले, इतना तू कमाता नहीं इतना है, ठीक है। जो कति घड़ा ने कमा पड़ कर उसका जूत भी मारा है फिर गिर गए, अरे तो कैसे फीस के रुपये ले जाओ तो केड़े खा कर ने बात पूछ का दिया है, ठीक है। तो हिसाब ही नहीं होता, मतलब उसमें सिंपल नहीं हो रहा है भाई तू अपने हिसाब से कर ले। तो मारे वाले जो बत्ती कोड़ी भर कर ना रखते और जो नहीं करता कहा उसने 1 मिनट में कह दे भाई तेरे बस का कुछ ना है, क्यों तो लटका छोड़ बंद ध्यान दे है धरे से ना खेत है नशे मारे या और जो तरह का को काम धंधा वो कर दे, मतलब उड़ा ठेका ना लेते। अब तना पहले पढ़ाऊँगा मैं फिर तेरे खातिर कोठी बंगला तैयार करूँगा ना भाई, यो घर है इसमें रह लगी गुंजाइश है तो तू मेरे ही रह रहा है, इस तो बढ़िया चीज़ है कर रही है। देखो लोग कहने का तो है कि जो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट जो लोग आज बोल रहे हैं हरियाणा में जो लोग पैदाइशी जो है इस ज्ञान सी हाँ, इस आर्ट के हम माहिर हैं, इस आर्ट में हमने के साथ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आजकल तो लोग देखते हैं अशोक जी जहाँ जॉब कर रहे हैं या कि लोग ऐसे चिक्के रहते हैं, कोई अगर मान लीजिए कहीं का मैनेजर बन गया, बॉस बन गया, संपादक बन गया, उनको लगता है भाई अब तो जो है पूरी सत्ता अपनी है, लगता है जैसे कि वो यही कोई पूरे मतलब सब कुछ लड़ जाएगा, वो जिंदा रहेंगे और भुगते रहेंगे और फिर वो उसी हिसाब से मिलो खुश हो जाते हैं। भाई असल में देखो गलत फहमी का तो इलाज है नहीं, कोई इसकी ना को गोली बने रही ना को दवाई बने रही, जिसने गलत फहमी हो जाएगी वो अपनी गलत फहमी रहेगा। बाकी हम जो है इस मामले में नहीं मान्या करे कि तू अपने में राजी रहे भाई, जब तू अपने आप ने खुदा समझ रहा तो तू राजी रहे, मेरी खतर ना है तो पर अब अपनी मर्जी के मालिक हाथ है और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। स्वाति सुनी जाएगी, स्वाति मतलब भाई तेरी जो जायज़ बात वो हम सुन लेंगे, ठीक है 1-2 बार सहन भी कर लेंगे, क्योंकि हम इसी धरती कत्ता लोग रहते हैं जितने लड़ाई तो देखी हैं। लोग आए फलाना आदमी ने मरा के उल्टान लाग रहे हैं, अब्दाली ने उल्टान लाए रहे, लटकी तो जूत की तो जाऊँगे आगे बोला पानीपत में लड़ेंगे, अरे भाई हम के था रहे तारा तो हम तो उड़े देखा करते हैं अच्छा कौन कौन लड़ रहे हैं। तो किल की मार हरियाणा में एक और स्वाद है कि इतना अपने ऊपर ना लेते ना, इतना हम किल की मार का स्वाद पूरे लिया अब वो बेटे अच्छा हाँ ठीक है मजे ले लो भाई। तो जो आपने बात कही ना, अगर मान ले किसी को कुर्सी मिल गई, किसी को गद्दी मिल गई, ठीक है भाई सारी टेम्परेरी है ना। अरे जब मानस का शरीर स्थायी नहीं है, गीता ज्ञान है ना, जो शरीर स्थायी नहीं है तो उसके बाद ये कुर्सी गद्दी अथॉरिटी बॉस हो गया फलाना वगैरह, बॉस तो सबसे बड़ा भगवान है ना, वो जब क्या होगा जब तक चल रही गाड़ी होगा अगर बोला भाई जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा कल होना, ये चीज लोग नहीं समझते। ठीक है यार। वो एक बड़े शाणे मानस ने कह रखे बोला सब खाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन जा रहा सही हो गए लोग जो है यही बात नहीं समझते। और एक चीज और मैं बताऊँ, हमारे जो पौराणिक किस्से कहानी ये सब जो आप देखते हैं ये सारा चीज जो है ऐसे ही आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की कहानी है बुरा में, ठीक है। एक दिन बाद जो है राज्याभिषेक होना है, अचानक पिताजी बोलते हैं मैं तुम्हें वन आना है,
राम जी तो नहीं रोए, धारे मार रहे छाती पीटने लगे, आ रहे अब क्या होगा। चलिए डिटैच व्हीकल का राजा अब जो बनना था वो जंगल दे चला, और वहाँ भी देखिए जंगल जाना है तो वो नहीं बोला कि लक्ष्मण जी पलंग ले लो सोफा ले लो, भाई वहाँ जंगल में कैसे रहे। जंगल में जैसे बनवासी रहता है, एक तीर धनुष उन्होंने लिया, तीर धनुष लिया, ये भी ये है कि एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक कर। हाँ उन्होंने वो चीज अब ये उन्होंने धनुष मार लिया कि भाई जो है सिवाय है जो सेका है दो वो हमारे साथ है, बाकी राजनीति और दूसरा वो धनुष बाण टैग ये भी था ना कि जब मैंने जाना है मैंने निकलना है तो कर, वो तो चलो बहुत ही अलौकिक शक्ति की आप बात कर रहे हो, तो उन्हें तो पता था कि भाई मेरी इस यात्रा का हेतु क्या है। जी ठीक है, तो उनने वो चीज़ तो साथ रखी कि भाई ये वो प्रतीक है कि अगर कोई संकट आओगा तो फिर ये मेरे साधन है जो मैंने बचाऊंगे। ठीक है, अगर वो मान लीजिए सोचते कि मैं कोई कस्सी कुदाल लेकर चलता तो उन्हें खेती तो करनी नहीं थी, क्योंकि उनकी तो यात्रा ग्रह है। और राम जी की जो आपने बात करी ना, जैसे हरियाणा की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। आपने अभी जब बात शुरू करी तो आपने नमस्कार करा और मैंने राम राम करा, तो हरियाणा का तो ये है कि हम तो नमस्ते नमस्कार में भी जयराम जी की बोल रहे हैं। हमारे तो बातचीत में यार जो पूरा एक जो लोक संस्कृति है उसका हिस्सा है राम राम भाई। जैसे मन में अगर मेरा कोई बड़ा मिलेगा, ताऊ मिलेगा, चाचा मिलेगा, तो मेरा नमस्ते तो ठीक है वो तो हम कर दे हैं, लेकिन बात पहले निकलेगी कि राम राम ताऊ जयराम जी की। और हम अगर मान लो कोई किसी से मिलने गए फेटने गए रिश्तेदारी में, और जब वहाँ से हम वापस चलेंगे अपने घर की तरफ ना, तो उस घर में जो बड़ा ठेरा होगा, कोई दादा की उम्र का होगा या और बड़ा होगा, तो वो क्या कहेगा भाई अपने माँ बाबू ने जयराम जी के दिए और बड़ता ने पुचकार दिए। ठीक है, तो अब ये सोचो कि जो थॉट प्रोसेस हम बचपन से सीख रहे हैं, जो बात हमने बचपन से, तो हमारे आगे कौन बॉस होगा यार? बॉस तो करोड़े थी है ना कि जितने ही उसकी बात ला गए, हाँ भाई तेरी ये सारी बात है, इतनी हम मान लेंगे, इतनी हम सोच लेंगे, इस तबक के तो फिर भाई तू अपने भाई ने खिला, हम कहेंगे उनको कह दे अपने भाई ने खिला। वही अगेन बात वही कि आर्ट ऑफ जो है डिटैचमेंट जो है भाई वो रहना है। अभी एक इंसिडेंट हम बताते हैं, कल की बात। इन गए थे एक ऑफिस में, तो वहाँ हमारे एक सहयोगी है, तो बोली कि सर हमारी एक संयोग हो गई पूरी और मुड़ी का बोली बना बात कर रही जिससे ज़्यादा फिर मैं चुपला तुम्हारी तुम्हें क्यों रो रहे बच्चे जा भी जाए होने। उसने कहा कि सर ऐसा है कि हमारे जो यूनिट लीडर है बॉस हैं, वो आइडिया मांगते हैं, मैं रोज आइडिया देती हूँ और हर आइडिया वो खारिज कर रही है। मैं बोलता हूँ क्या आप कुछ बता दीजिए आइडिया, मतलब मैं तो नहीं बता, तुम आइडिया लो। मैं जितना सुबह से जो 10-15 आइडिया दे चुके हैं, वो हर चीज़ करे, और ऐसे तो लोग इस वजह नौकरी से हटाना चाह रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि तुम जो है आइडिया अगर 15 नहीं हो रहे हैं तो कब तक नहीं, वो कब तक खारिज से रही, कोई देर पॉइंट आएगा बोले कि नहीं भाई ये बात ठीक है, देखते हुए आइडिया कर्म करो। अब मैं अगर इन चीज़ों से वो सोच रहा है कि अटेंड से मैं वो यहाँ सत्ता में नहीं और मैं हमेशा रहूँगा, तो ये बात तो है नहीं। वही मेरा है वक्त की सबसे अच्छी बात तो यही कि बदलता रहता। आदमी ने यही बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ एक वक्त है जो हमेशा बदलेगा। इंसान की कोई ताकत नहीं होती, इंसान की कोई औकात नहीं होती। आपका वक्त बलवान है तो आप बलवान हो, और अगर आपका वक्त डूब गया तो फिर आप लोग को बचा नहीं सकता। एक बात तो ये है। और दूसरी जो जिस बुढ़िया की आप बात कर रहे हो, उस बुढ़िया ने ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि भाई उसको ये जीवन दिया है भगवान परमपिता परमेश्वर ने। ठीक, उसकी यात्रा के अलग अलग पड़ाव हो सकते हैं, लेकिन कोई उसकी किस्मत लिखे नहीं गा। किस्मत तो लिखी जा ली पहले। ठीक है, तो ये उसने इतना मोहताज नहीं होना चाहिए कि भाई कोई आदमी ये समझे कि मैं तय करूंगा सब कुछ। बिल्कुल, वो बॉस तो तब तक है ना जब तक वो उसने मानने की, जिस दिन उसने मानना छोड़ दिया क्या बॉस है। फिर वो है बात अपने भाई ने कहला
भाई उसने जब भी देखा भाई वो परेशान कर रहा है, ठीक है, शांति छीन रहा है, वह डिप्रेशन वाली बात आएगी फिर। अब वो वह डिप्रेस हो जाएगी, वह सोचेगी नींद रात में नींद नहीं आओगी, गोली खाओगी। तो सिंपल बात यह है कि भाई ये मेरी यात्रा है और यहाँ इस यात्रा में अगर यह रुकावट आ गई तो मतलब अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, ठीक है। पानी क्या करता है, पानी जब रुकावट छोटी हो तो अपना रास्ता बदल ले है, और रुकावट जब वो पानी ताकतवर हो है तो उस रुकावट ने हटा दे हैं। मतलब क्या है कि भाई ये मेरी यात्रा ये है कि मैंने अपनी एनर्जी खत्म नहीं करनी है, तो अब मैं अपना रास्ता बदल लूँ। कभी फिर किसी मुकाम को होगा वो फिर टकरा हुआ तो फिर हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। सही बात। ठीक है, और उसने अपने दिमाग में रखा है। दूसरी चीज़ है कि जैसे भगवान कृष्ण की हमने बात करी या राम जी की बात करी, दोनों के जीवन में क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो हम तो इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तो उदाहरण भी सीधे भगवान के हैं, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है और उसके बाद हुआ है चले गए नंदगांव में, वहाँ उन्होंने अपनी लीला दिखाई। वहाँ का टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो चले गए दूसरी जगह, मथुरा की तरफ चले गए। फिर वहाँ से निकले, हस्तिनापुर में रहे थोड़े बहुत दिन, कुरुक्षेत्र में आगे ज्ञान दिया और फिर द्वारका चले गए। वो एक जगह तो ना बैठे। भगवान राम अयोध्या में राजा भजन में वनवास में गया, उसके बाद वह अलग अलग पूरी यात्रा करते करते लंका तक पहुंच गए। एक जगह तो को ना रुके हुए। बिल्कुल। एक जो रुकावट आती गई या तो उनने भगवान कृष्ण जो है उनने तो रण छोड़ भी कहे हैं, जब उन्होंने दिखा है मेरा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कोई फायदा नहीं है, पर सब जरूरी थोड़ा सा अकेला कुंड बजाना है। सही से। हरियाणा में जो आदमी के लखम लट्ठा हो रहे हैं तो जरूरी नहीं होता लखम, जरूरत होगी जब लखम लट्ठा होना है। तो उस गुड़िया ने ऐसी समझनी चाहिए कि भाई ठीक है, अरे जिंदगी आने खत्म ना है, इस टाइम पे देख भाई। ये सही बात है। और लोग भी बोलते हैं, लोग जो हर चीज़ को नाम इतना बिठा लेते हैं कि इतना घिर जाते हैं या इतना जुड़ जाते हैं तो उससे मोह होता है, आसक्ति होती है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है और मुझे लगता है जो डिप्रेशन बढ़ रहा है मामले में उसमें जो है ना वो डिटैच होने की कला जो लोगों को सीखनी पड़ेगी। भाई हम उस दुनिया है भी और नहीं भी है, यार गए हों और दुनिया का तलबगार नहीं। बात क्या है सर जी, कतई सही बात कही आपने, दुनिया में हो और दुनिया का तलबगार नहीं हो। यो जो थॉट अगर हमने विचार अगर अपना लिया जीवन में तो टेंशन खत्म है सारी। भाई आप ये देखो कि दुनियादारी समझ नहीं है खाली हमारे, तो हम लोग इस मामले में फिर मैं कहूँगा कि सौभाग्यशाली क्यों है कि सारे रेफरेंस हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन साहित्य में, सनातन में हर चीज़ का इलाज हमारे पास है। ठीक है, मोह माया आपको अगर समझना है उससे मुक्ति कैसे पानी है तो उपनिषद पढ़ लो, उनकी कथाएं पढ़ लो, उनकी कहानियाँ पढ़ लो। ये सब क्या है कि जो ज्ञान दे रखा है गुरु भाषा में उसको आम भाषा में समझाने का कर्म माया है। ठीक है, हर आदमी ऐसा नहीं है कि महाज्ञानी हो जाए, चरण है सबके अपने व्यक्तित्व के विकास का, तो उसमें आदमी देर सवेर समझ जाए। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा वो उसके आँख हो जाएंगी जल्दी, मतलब सहना बढ़ जाएगा। और आँख होना, आँख जो जैसे मुहावरा है आँख खुल गई, तो आँख तो यार पैदा होते हैं खुलने हैं, आँख खुलने का मतलब तो ये है ना कि जो आपका इनर वॉइस है आपने उसको सुना, अंदर की आवाज़ सुनी, अंदर की आवाज़ सुनकर आपने समझी बात है और बात समझ गए आपने अपने जीवन में धारण कर लिया कि भाई यो रास्ता मेरी खातर ठीक है। और ज़्यादा मोह माया के चक्कर में पड़ेंगे ना, कंपनी से प्यार करोगे फंसोगे, किसी औलाद के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे, उससे ज़्यादा मोह करोगे तो दुखी रहोगे। जैसे कई बार देखा है ना कि एक कथा है कि भाई एक गाय अपने बछड़े ने इतना प्यार कर लिया है कि उसको चाट चाट के गर्दन में घाव कर दिया है, वह खुद भी दुखी रहे, भूखी मर जाए, टाइम पर चारा नहीं खाती और उस बालक की गर्दन चाट चाट के उसने वो कर दिया। तो बात समझने की ये है कि भाई मोह और माया कितनी ठीक है। जो जायज़ है, जो बैलेंस बना कर रखा है वो तो अपरंपार है, बम है ना। तो घर आदमी जो है कोड़ी भरे बैठा रहे, जैसे कोड़ी भरे बैठते हो। ये एक चीज़ जो है आप बताइए
सनातन पुरुषी दर्शकों को कि हरियाणा में जो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट जो बोलते हैं ना, नैसर्गिक कला जो जन्मजार, वो क्या क्या है? भाई कला कह लो, इसने एक हमारी परवरिश का तरीका कह लो, बता तो दी ना। अब को ध्यान ना देता, तड़के बालक उठेगा, कोई लो नहीं कहेगा कि मेरे राजा बाबू उठ ले बेटा। बाबू सर तो पहली बात कहेगा बाबू या माँ, जैसे माँ की जिम्मेदारी हो, मान लो बाबू तो खेत में चला जाए या अपने ऑफिस की तैयारी कर ले, माँ ने उठाना है, तो माँ की पहली लाइन क्या होगी, उठेगा तरफ धरूं जूत। मतलब हमारी तो गुड मॉर्निंग तो जूत तो हो रही है, लेकिन मतलब उठना नहीं जरूरी नहीं है कि। अच्छा दूसरी बात कहेगा कि भले तेरा फूफा सूरज सिर पा लिया और कोट पर उठेगा, दुनिया देखेगी, दुनिया नहीं कहेगी वे सूर्य देवता आगे नमस्कार कर ले, उसके हाथ जोड़ ले, चुचकार ले। अरे ये बात की जाए कि वो उठ कर धरती चुचकारो, मतलब धरती माता का ध्यान करो, उसका शुक्रिया अदा करो। और दूसरी बात यह है कि जो मतलब जो थोड़े उद्दन से बाहर खैर जो अपने आप ने नहीं मानना। अच्छा माँ बाप एनडी है हरियाणा के, तो फिर औलाद भी एनडी है, ये औलाद एनडी है तो फिर उनका पाला भी एनडी, माँ बाप तो पढ़ रहे हैं जो उस फेज तो गुजर रहे हैं। तो उनका सिंपल ये है कि शुरू से उनकी परवरिश ही इसी तरीके तो है कि उसमें उसने नहीं कह है भाई तू किसी चीज के लगते और तू खत्म होया। मतलब घर के साथ अगर अटैचमेंट रखेगा तो नहीं कह रहा है भाई अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो खेत भी कर रहा कर, ठीक है, खेत में रेत भी कर लग रहे हैं। और रात में जब सारी दुनिया वो सोना बाबू के गाने सुना है, हमारे वहाँ पूरा खेत में पानी दे जाकर ना, ठीक है, उसे नहीं बेरा भाई इससे पढ़ना छुटा रहा है, तो सब तो पहले काम छोड़े हुआ लेना पड़ेगा। तो डिटैचमेंट मतलब क्या है, आपका माइग्रेशन की बात है ना। हाँ माइग्रेशन, या फिर आप जिस चीज में हैं भी और नहीं भी आप हकार मतलब थॉट का माइग्रेशन कर लो, शरीर का माइग्रेशन कर लो, कि जो यथास्थिति है उससे जाना पड़ेगा। वही करो पल की चिंता ना हो। कई लोग नहीं पल की चिंता कैसे नहीं करें, आम का पेड़ लगाएंगे तो आम तो चाहिए, और चिंता कैसे ना करें। हाँ तो भाई आम को लाते थोड़ा दे देगा। मेरा दादा आम ला के गया, हमारे खेता में जामुन है, मेरे दादा परदादा ने लगाई और उसकी जामुन हमने खाई। तो डिटैचमेंट तो यह चीज है ना, जो मैंने लगा दिया, अब कोई अगली पीढ़ी इसने खाओगी, उसकी लकड़ी हम यूज कर रहे हैं, हम जो लगा के जाएंगे वो अगली पीढ़ी उसने इस्तेमाल करेंगी। तो ये बात है सोचने की। चलिए, तो हरियाणा और आपने बता दिया कि वहाँ तो जनजात लोग आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का ही प्रैक्टिस करते हैं, घर वाले करवा देते हैं। और जो दर्शक जो मान बिहार यूपी वाले हैं या और भी अदर स्टेट के हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आपको अगर आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है या सो, तो वो कैसे तय हो, कैसे? जिंदगी में एक मंत्र अपना कर जो मैंने सीख रखे हैं, कम खाली कोड़ी मत करो, ठीक है। वो नीरज जी ने कहा है कि भाई जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, ठीक है। जितना कम से कम टेंशन रहेगी दिमाग में तो सुखी रहोगे। कहीं आप जा रहे हो, नए विचार के साथ जा रहे हो, तो अपने आप ने बिल्कुल समर्पित करके चलो। और यात्रा है, अपने पास तो इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण है, स्वामी दयानंद जी का उदाहरण है, जहाँ कहना कि भाई जो चीज़ चल रहा है ना, जो परिपाटी चल रही है उस तरफ निकल लो। और हमारे जो शास्त्रों में ये बात कह रखी है कि भाई इंसान को अपनी जब तरक्की करनी है ना, तो उस जगह को छोड़ दो जो जगह आपने बांध के रख रही है, जो विचार आपको बांध के रख रहा है, खाम खाम है, मोह माया है। और इंसान के देर से फिर समझ में आ जाती है, ये कोई ऐसी इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर आदमी, मैंने बताया कि भाई हमने तो इतना बड़ा ज्ञान ले रखा कर्म का, हरियाणा में लोगों ने, तो उस चीज़ में समझ लो। सबके घर में भगवत गीता है। और शहर माता सवेश्वर जी, आप यूपी बिहार वाले तो लोग भी घने पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित है, दुबे जी, चौबे जी, मिश्र भी के रखे के लखा, हम तो साधारण से लोग हैं। जब हम यह चीज़ समझ रहे हैं, वो बता गया आज तो वर्षों पहले, 5000 साल पहले गीता का ज्ञान देकर चले गए, फिर संजीव भगवान उस ज्ञान ने समझ लो। वैसे जो किताब हम लिख रहे हैं उस तो बाहर काट लो, उसने तो टेंशन ना है। बिल्कुल, हर चीज का इलाज है गीता के पास। वो सही बोले, शायद सॉल्यूशन भी है। तो वही कहे नहीं तो वही आप जो है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का जो है प्रैक्टिस का मतलब उसको अपने जीवन में जो है अप्लाइए। अगर मोह से निकलना है, डिप्रेशन से बचना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में। और बाकी इन वाले कौशिक साहब आते रहेंगे
हाँ, आप सनातन भूभाव को बताते रहेंगे पढ़ना। आप बुलाते रहो मेरे द्वारा जो गैल का पिटारा है। जैसी जैसी पढ़ना, ठीक है। तो अगले बहुत जल्दी मुझे लगता है फिर मिलेंगी। और साहब मैं जब कहोगे जब आ जाएगा तो साहब पैरियो बड़ी आइएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। नमस्कार। जय राम जी भी। जय राम।